नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 5वें पार्ट के साथ मैं दोबारा आपके लिए हाजिर हुआ हूं। इसके पहले के 4 पार्ट रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के इस चैनल पर एसएससी सीपीओ के पेपर के अपलोड किए जा चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी आप देख लें। ये सीरीज़ आपके लिए चलाई जा रही है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस की एसएससी सीपीओ के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 13 मार्च 2019 को सेकेंड शिफ्ट या लास्ट शिफ्ट का पेपर आपका था। और ये किसका है? आपका रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ। ठीक है, तो ये रीजनिंग आपकी और जनरल इंटेलिजेंस है वो आपकी एसएससी के सारे एग्जाम में इनफैक्ट मददगार होगी। जो फोर्थ कमिंग अभी आपका हाल फिलहाल सीएचएसएल का आ रहा है, और जो फोर्थ कमिंग आपका 2020 का एमटीएस और सीजीएल का होगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ में जिन लोगों ने रेलवे एनटीपीसी का भरा है तो वहाँ पर भी काम करता है, क्योंकि हर जगह पे तकरीबन ये कॉमन रूप में 1/4 यानी 25% सिलेबस को कवर करती है रीजनिंग। आपकी बहुत आसान होती है, अगर आप एक बार इसको सीख गए तो बहुत आसान होती है, और स्कोरिंग होती है, इससे आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए, हम 17 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 18वें नंबर से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है आपके लिए। तो वीडियो को पॉज करिए, सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे तो आपको आंसर आपका दिख जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे मैंने गैप देखा करिए, 3 + 2 का गैप है 5, 5 + 5 का गैप है, प्लस 8 का गैप है, प्लस ये कितने का गैप हो गया? अब 8 का गैप है, और 8 के बाद में आपका गैप हो गया 11 का। ठीक है, 11 का। तो आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी अगला 14 का गैप होना चाहिए। 29 और 14 कितना हो गया? 43 आपका हो जाएगा। और 43 और 14 3 17, 43 और 17 अगर जोड़ दो तो क्या बाद में 60 आता है? तो 60 आपका आ गया। इसका मतलब इसने इस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर दिया है। तो आपका यहाँ पर आंसर 1 हो जाएगा, 43 आपका हो जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा विजुलाइज करने से ही आपको आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिस प्रकार परीक्षण का संबंध खोज से उसी प्रकार पढ़ना का संबंध किससे है? तो ये भी बहुत आसान है, मेरे हिसाब से आप सभी का आंसर आ गया होगा। देखिए, परीक्षण के बाद में लास्ट में खोज आप करते हो परीक्षण कर करके, तो उसी प्रकार पढ़ने के बाद से आप क्या करते हो? सीखते हो। ठीक है, जितना आप पढ़ते हो पढ़ने के बाद में आप लास्ट में क्या करोगे? सीखोगे। मूल्यांकन, खोज या एकाग्रता इसका नहीं होगा। इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका सीखना। ठीक है, पढ़ने से आप सीखते हो, उसी पर जैसे आप परीक्षण से आप खोज करते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कथन निष्कर्ष। ये भी बहुत आसान होते हैं, और ख़ास तौर से मैंने देखा है कि सीपीओ में उतना टफ नहीं होता है। हाँ, सीजीएल के अंदर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है, लेकिन सीपीओ में ज़्यादा ही हार्ड नहीं होता, तो बहुत आसान होता है। देखिए, करके देखते हैं। इनमें वेन डायग्राम आप बनाइए। कुछ पशु स्तनधारी हैं, 2 वेन डायग्राम बना लिए। ये आपका पशु हो गए और ये आपका स्तनधारी हो गए। फिर कोई भी स्तनधारी शाकाहारी नहीं है, तो यहाँ पर ये बना लें, ये आपका शाकाहारी हो गया। ठीक है, अब पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कोई भी शाकाहारी स्तनधारी नहीं है, कोई भी शाकाहारी स्तनधारी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बता रखा है। कुछ स्तनधारी पशु हैं, कुछ स्तनधारी पशु हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। कोई पशु शाकाहारी नहीं है, कोई भी आपका पशु शाकाहारी नहीं है, तो इसको देख लीजिए, ये भी आपका सही है। कोई भी आपका पशु शाकाहारी नहीं है, इसको भी ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर ही आपका केवल सही है। इसका आंसर हो जाएगा, नीचे चलते हैं तो आंसर नंबर 4, केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इसलिए यहाँ बताया है, और ये हो गया। ठीक है, ये आपका शाकाहारी हो गया। ये गौर कर लीजिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो थर्ड ऑप्शन बोला है, बोला कोई भी पशु शाकाहारी नहीं है, कोई भी पशु, यहाँ पर क्योंकि कुछ पशु स्तनधारी हैं। ठीक है, कुछ पशु स्तनधारी हैं, और ये बोला है कोई भी शाकाहारी स्तनधारी नहीं है, तो यानी मतलब स्तनधारी और शाकाहारी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन केवल कुछ ही पशु स्तनधारी हैं। इसलिए हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि कुछ पशु शाकाहारी हों, इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कोई पशु शाकाहारी नहीं है। इसके लिए बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। इस वेन डायग्राम को देख के कोई ये भी कर सकता है कि इनमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। इसको देख के कि नहीं भाई, अगर ये बोला गया है तो इसका मतलब ये भी इससे रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चूँकि स्तनधारी और शाकाहारी के बारे में बताया कि कोई भी नहीं है, तो मान जाते हैं, लेकिन चूँकि कुछ ही स्तनधारी पशु हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जो पशु हैं वो स्तनधारी हैं। अगर सारे पशु स्तनधारी होते हैं तो ये आपके ये ऑप्शन पहला वाला सही हो जाता है, कोई भी पशु नहीं है, लेकिन कुछ हैं, इसीलिए हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कोई भी पशु शाकाहारी नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपका इसमें आंसर नंबर जो थर्ड आपका गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ये ब्लैंक स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो इसमें से किसी एक को आप पकड़ लीजिए, ठीक है। उसी हिसाब से मेरे हिसाब से तो हल हो जाता है, वो ज़्यादा उसमें समय नहीं लगता है। अब गोले को आप पकड़ के देखिए, गोला यहाँ पहुँचा है इस जगह, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब अब की बार ये यहाँ पर आएगा। गोला पहले ये इसमें लाइन खड़ी है, फिर ये पड़ी हो जाती है, ये खड़ी लाइन है, ठीक है। तो गोले के साथ खड़ी लाइन, फिर क्या होगा ना, पहले आप एक को ही निकालो करो। इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले आप एक को निकालो, उनसे फिर आप आंसर पे जाओ, विजुअलाइज करो कि कितने आंसर आपके कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये इस साइड में खड़ा हुआ गोला कहाँ पर आ रहा है। चलिए, इसमें आ रहा है तो पहला को तो हो ही नहीं सकता है। इसमें आ रहा है लेकिन ये बड़ी लाइन है, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें आ रहा है खड़ी लाइन, ये हो सकता है। फिर इसमें बड़ी लाइन है, ये तो देखो एक बार में ही आपका हल हो गया, करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, ये तो ये आपका एक बार में केवल एक ही जो ऐसा कंडीशन है जो ये फॉलो कर रहा है, तो बड़ा आसान है। इस प्रकार बोलते हैं, मतलब चारों करने की ज़रूरत नहीं, केवल एक को ही लो, उसी के विजुअलाइजेशन से कई बार आपका आंसर आ जाता है। तो क्यों 3 में फालतू में अपना टाइम वेस्ट करना। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। रिंकी अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलती 70 मीटर चलती, फिर दाएं मुड़ जाती है तथा पोस्ट ऑफिस पहुंचने के लिए 50 मीटर चलती है। देखिए, इस टाइप के पिछले भी सेट में क्वेश्चन आया था और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। रिंकी अपने घर से निकलकर, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। ये डायरेक्शन होनी चाहिए, ऊपर नॉर्थ होती है, ठीक है, उत्तर होती है, नीचे साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखो, जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता है तब तक आप सवाल हल नहीं कर सकते हो। तो देखिए, रिंकी अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर 70 मीटर चलती है, तो देखिए ईस्ट के ऊपर ये 70 मीटर चल गई, ठीक है। फिर वो दाहिने मुड़ जाती है, राइट साइड ये मुड़ गई, तथा फिर पोस्ट ऑफिस पहुंचने के लिए 50 मीटर चलती है। ये 50 मीटर चल के यहाँ पर ये पहुंच गई, इसको आप ये पोस्ट ऑफिस बना दो, पी कर दो तो आपको आसान हो जाएगा। फिर वह यहाँ से दाएँ मुड़ जाती है, तो विपरीत साउथ उत्तर की जो दक्षिण की दिशा में दाएँ आपका इस साइड होगा। फिर वह बाज़ार पहुँचने के लिए 150 मीटर चलती है, ये देखिए 150 मीटर चलती है, ये आपका मार्केट पहुँच गई, तो ये 150 मीटर उन्होंने चल दिया। फिर वह यहाँ से बाएं मुड़ जाती है, ठीक है। अब बाएं मुड़ जाती है, बायां नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने ये डायग्राम यहाँ बना दिया, थोड़ा नीचे हो गया यहाँ पर इस जगह। और स्कूल पहुंचने के लिए कुछ मीटर चलती, तो माना x मीटर चल दी, ठीक है। फिर उसके बाद यदि रिंकी के घर से रिंकी के स्कूल की हवाई दूरी, तो एरियल दूरी ये आपका स्कूल होगा, यहाँ से लेके इसकी बीच की दूरी आपकी ये कितनी दी है 170, ये आपकी 170 दी है। तो बाज़ार और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये मार्केट हो गया, ये आपका मार्केट हो गया, ये आपका स्कूल हो गया, ये आपका स्कूल हो गया। इसके बीच की ये x दूरी उसने पूछी है, तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए, इसको यहाँ कर लीजिए। अगर ये आपका 70 है, ठीक है, ये आपका ये 70 है और ये टोटल मिला के पूरा 150 है, समझ लो 150 मीटर चलिए, तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 80 हो गया, ये आपको 170 दिया है, ये आपका इसी के बराबर 50 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय लगा दीजिए, 170 का होल स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 50 प्लस x का होल स्क्वायर। ये लगा के आप हल कर लोगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा और तकरीबन आपका आंसर 100 मीटर के लमसम आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 150 और 80 की का ट्रिपलेट आप बनाओगे तो 170 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर 100 मीटर या आंसर आपका 3 आ जाएगा 22 का, ठीक है। इस चीज़ को आप गौर कर लीजिएगा। इस प्रकार की थोड़ा सा ये पिछले वाले सेट में भी था और ऐसे ही हल होता है। हल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको मेन तरीका आना चाहिए, बाकी सॉल्व आप कर लोगे। जो ट्रिपलेट आप बनाओगे तो 100 का आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को हल करेंगे। 23 में बोल रखा है जैसे 1 और 8 का रिलेशन है वैसे ही इन जो दिए हुए हैं उसमें बताइए। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें वर्ग भी हो सकता है, इसमें घन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम अगर 1 और 8 है तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब दिख रहा है आपको, क्या ये फॉलो कहीं कर रहा है? 6 ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो बिल्कुल है ही नहीं। फिर आगे देखो 9 36, 9 भी क्यूब नहीं है, 16 भी क्यूब नहीं, ये दिख रहा है मेरे को 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है, ये दिख रहा है। जैसे 1 का क्यूब था, 2 का क्यूब था, वैसे 2 का क्यूब 3 का क्यूब दिख रहा है, तो ये आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये चीज़ें विजुलाइज होने से आ जाएंगी। कूट भाषा में एक्सप्लेन को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फैक्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप लिख लो, जो नए हैं, बाकी जो जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो विजुलाइज करने से तुरंत कर लेंगे। कैसे? EXPLAIN और फिर यहाँ पर क्या है XEALPNI, ये कर लिया। अब देखिए दिख रहा है आपको AL, यहाँ पर क्या है IN और यहाँ पर देखिए ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस बीच में ये। अब कर दीजिए, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को आप क्या करोगे उल्टा, AF आ गया। AF देखिए है, 3 ऑप्शन में AF है। लास्ट में देख लीजिए RY को YR,
वाई आर किस में है, वाई आर इसमें है, वाई आर इसमें है, और ए एफ ए एफ, यानी दो ऑप्शन हो सकते हैं। ये दो तो आपके वैसे ही बेकार हो गए। बीच में क्या आएगा, इसमें टी आएगा, बीच में टी आएगा क्योंकि टी फिक्स है ना। अब बीच में टी देखो इसमें है, तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये आंसर नंबर आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से विजुलाइज करना सीखो, पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 25, फिर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें पिछले वाले सेट में भी क्वेश्चन था ये आपका। मैंने आपको बताया कि इस प्रकार क्वेश्चंस को आप क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, समय आपको लगेगा। क्वेश्चन को मार्कअप कीजिए और मार्कअप करने के बाद आगे बढ़ जाइए। जब आपको समय मिलता है दोबारा, फिर आप इनको रिव्यू करिएगा, क्योंकि इसमें दो आपको सिंबल भी बदलने हैं और आपको इसमें डिजिट भी चेंज करने हैं, उनको हल करके देखना पड़ेगा। और शुरुआत से आप स्टार्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा माइंड में आप कैलकुलेशन करने में एबल होंगे, उतनी ही ज़्यादा आसानी से आप इनको हल कर सकते हो। तो इसको अगर आप हल करना स्टार्ट करोगे, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, बाय द वे आप इसको हल करके देख लीजिएगा। इसको आप हल करेंगे तो ये आपका निकलेगा चौथे नंबर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 से आएगा। पहले प्लस और माइनस की जगह चेंज करोगे, 6 और 8 की जगह चेंज करोगे, तो ये सेटिस्फाई होकर आपका 12 आंसर आ जाएगा। कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अगला है, क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये बोल रहा है आपके लिए, कितने शहरी बुद्धिमान शिक्षक हैं। देखो बहुत आसान होते हैं। कितने शहरी बुद्धिमान शिक्षक है जो पुरुष नहीं है। सबसे पहले पुरुष देखो, ये पुरुष है, पुरुष को हाईलाइट करके बाहर निकाल दो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो हमको काउंट करना ही नहीं है, ये तो भूल जाओ आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए जो पुरुष नहीं है। अब शहरी बुद्धिमान शिक्षक, शिक्षक शहर और बुद्धिमान, ठीक है, इन सब में कॉमन देखो, ठीक है। ये बाहर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, ये भी कोई बाहर है, कोई मतलब, ये सब इनसे कोई मतलब नहीं होता। मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। ये इनमें से ट्रायंगल कॉमन नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये देखिए 10 है, केवल इन सब में कॉमन है, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं। तो आपका आंसर 10 क्या है कहीं पर, ये देखिए 10 चौथा है। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 10 यानी 4, ठीक। बहुत आसान होते, बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, और तुरंत आप उसमें आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर 7। 20 नंबर 7 है, जैसे कि ये आपका 9-21 से संबंधित है, वैसे 27 किससे संबंधित है। अब फिर वही बात है कि आपको थोड़ी चीज़ें रटी होनी चाहिए। स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, इतनी चीज़ें तो तुरंत करके आप देख लिया करो कैसे हल हो रहा है। अब 9 तिया 27 और 21 तिया 63 है, ये है। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है लिटिल बिट। अब जैसे 2 1 को जोड़ दो, कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, ठीक है। ऐसे ही ये 27 किसी का स्क्वायर होता नहीं होता है, लेकिन अगर 3 गुणते 3 कर दें, 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे 27 का बटे अगर हम 3 कर दें तो यहाँ 9 आएगा। तो क्या किसी के अंकों का योग 9 आ रहा है, 63 के अंकों का योग 9 आ रहा है, ठीक है। 72 के भी अंकों का योग 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 7 और 2 9, और 9 4 13 और 51। लेकिन जो पहली वाली हमारी टैक्टिस है वो 2 को सेटिस्फाई करे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर भी आ रहा है 7 2 9 6 3 9, 72 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है। लेकिन जैसे 9 तिया 27 है, वैसे 21 तिया 63, तो ये 2 बार सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। ये एक्चुअल में क्या विवादास्पद होते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रीजनिंग में कोई एक फिक्स आंसर हो। आप भी अपना लॉजिक देख लीजिए। अगर वो आपका लॉजिक सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका भी सही हो जाएगा। और SSC क्या है, या तो वो 12 मार्क्स दे देती है, या फिर ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप कर देती है और आपको बोनस मार्क्स मिल जाता है। तो इसका आंसर SSC ने जो दिया है वो 63 दिया है, ठीक है। और 63 9 तिया 27 और ऐसे 21 या 63 करके हम दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन। 28 नंबर है कि जैसे 9 19 से संबंधित है, वैसे 29 किससे संबंधित है। तो थोड़ा सा गुणा करके देख लो एक बार। हम एक चीज़ देखते हैं, 9 दूनी 18 हमको दिख रहा है, 9 दूनी 18 + 1 है, तो 18 + 1 19 हो गया। तो क्या 29 दूनी कितना हो जाएगा 58, और +1 करके जोड़ दो, कितना हो जाएगा 59। क्या 59 का आंसर में ये है, तो हमारा हो जाएगा। बिना कुछ सोचे आगे हमें कुछ सोचना ही नहीं है, आगे कुछ देखो नहीं क्या ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, बस ये वाला लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है, आपने आंसर कर दिया, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने ट्रायंगल हैं, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल है, फिगर्स भी आते हैं, बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इस प्रकार का जो भी बन जाता है, इसमें खाने गिन लो, उसका 2 गुना कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणे 2 कर दो, सीधे 16। गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, गिनने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे स्क्वायर एक है, एक स्क्वायर के अंदर कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो खाने जोड़ लो, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ट्रायंगल बनेंगे। अब आप बोलोगे 8 कैसे बनेंगे, तो अब थोड़ा मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ, जिससे कि आप बोलो 8 कैसे बनेंगे। जो फिलहाल नए हैं, जिनकी प्रिपरेशन है, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसके अंदर। आप देख लीजिए, इसके अंदर मैंने आपको बोला कि 1 2 3 4 खाने जोड़ लीजिए, तो 4 दूनी 8 होने चाहिए। आप ट्रायंगल जोड़ लो तो आपको दिख ही रहा है, 1 2 3 4 ट्रायंगल तो आपके सामने है। फिर 5वां ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला है, एक है ये,
4 1 5 हो गया, फिर ये वाला देखो 6, फिर इसी प्रकार से ऊपर वाला है 7 और एक ये ऊपर है 8 ट्रायंगल हो गए टोटल मिला के। तो इस प्रकार के सवालों में जितने खाने जोड़ लो उनके 2 कर दो, तो यहाँ 8 है तो 8 दूनी 16 ट्रायंगल ये हो गए। फिर ऊपर वाले में 1 2 और एक बड़ा वाला 3, 16 17 18 19 और गौर से देखो 2 और ये बन रहे हैं, एक ये और ये है 19 2 21, 21 आंसर है कहीं पर। ये देखिए सबसे मैक्सिमम आंसर आपका 21 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि फादर बराबर 7 है तो देखिए सबसे पहले तो उनकी प्लेस वैल्यू, लेकिन प्लेस वैल्यू करोगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने डिजिट देखो 1 2 3 4 5 6 का 7 दिया है। अच्छा इसको देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 1 9 दिया है। ये तो बहुत आसान है। तो इसका मतलब क्या है, अगला पूछा क्या गया हमसे, डिस्टेंट है। तो डिस्टेंट क्या होगा, इनमें देखिए कितने आप इसमें वर्ड दिए हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 दिए हैं। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। 8 कहीं दिया हुआ है, ये देखिए है 8 आंसर आपका आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा वो ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत आसान है। कई क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ये देखिए मिरर इमेज के लिए मैं क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब एक ही विंडो में एक साथ ही आ जाएंगे आपके। ये देखिए मिरर इमेज रख लीजिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे आप, जैसे दिया हुआ है तो ये ऐसे दिया है तो इसमें इस टाइप से आएगा और कोने में ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल ऐसे आएगा। तो पहला क्वेश्चन नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता है। ये देखिए एक ही केवल है जिसमें ट्रायंगल ऐसे है। केवल एक चीज़ को देख के हमने सेटिस्फाई करा दिया, बाकी तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बड़े आसान होते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान करोगे, विजुलाइज थोड़ा सा करना आप सीखोगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर है, निम्नलिखित श्रृंखला में थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, आपको समझ में आसानी से आ जाए। ये देखिए, और ये भी इस टाइप के क्वेश्चन है, कैंडिडेट छोड़ देते। देखिए कैंडिडेट ने चूज एन ऑप्शन ड्रॉप कर दिया, इनमें नहीं दिया। तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें, थोड़ा सा आप ध्यान दें। JQL, तो ये 32 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे सीरीज देखो, JKL +2 MN +2 NOP +2, वेरी गुड, ये तो सेटिस्फाई कर रही। तो सेकंड वाले को देख लो आप, OPQ, ये -2 है। तो -2 O से -2 करोगे। अब अगर O से -2 करोगे तो क्या आएगा, M आएगा, MNO, तो ये आपका है। और M को -2 करोगे तो क्या आएगा, KLM, तो आ गया -2 करने। तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर आपका 1 हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुरंत विजुलाइज करने से आपको आ गया देखने में। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 जिस प्रकार नीचे संबंध में संबंधित है उसी प्रकार पहला दूसरे से, उसी प्रकार से तीसरा किससे संबंधित होगा। थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको और विजुलाइज जैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ABCD या A से लेकर Z तक बहुत अच्छी तरीके आपका कमांड होना चाहिए, आपको अपोजिट लेटर आप पता होनी चाहिए। तो देखते ही पता लग रहा है A का Z है, C का X है, F का U है और J का Q है। ये सारे के सारे अपोजिट है। तो E का अपोजिट V होता है। अब देखिए V 2 में है, अब हमारा कौन सा, ये दूसरा कर लीजिए, बाकी तो कॉमन है तो अपने आप आपका हल हो जाएगा। तो L का क्या होता है, L का O होता है, ठीक है, L का होता है। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे के 2 हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका सेकंड नंबर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मैंने बताया क्या क्या चीज़ ज़रूरत रहती है वो चीज़ आप देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से विजुलाइज करने के तरीके ढूंढना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, केवल पहली बात तो आपको अपोजिट पता होनी चाहिए। देखते आपने देख लिया, हाँ अपोजिट आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अब आपने इसके अंदर ऑप्शन में भी आपको बचाना है। E का V आ गया तो आपको केवल 2 ही पे फोकस करना है, बाकी इन 2 को भूल जाना है। बाद में फिर लास्ट में ये 2 कॉमन है, इनको भी भूल जाना है, इनको भी मत करना, आपको केवल 2 पे करना है। तो V आ गया तो L का उल्टा O होता है, तो बस ये ऑप्शन 2 ही हो गया। तो बाकी हम ये जो H K है इनको चेक क्यों करें, क्यों अपना टाइम फालतू वेस्ट करें। जिनको नहीं पता होता वो चेक करते रहते हैं, वो सेटिस्फाई होते रहते हैं। जब ये 2 कॉमन, इसको चेक करने की आवश्यकता क्या है, आप शुरुआत 2 से ही हम आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही आंसर को विजुलाइज करना आप सीखिए, तभी सिलेक्शन आपका पॉसिबल है। तो दोस्तों ये 5वां पार्ट था आपका। मिलते 6वें पार्ट में, रिमेनिंग के जो 50 क्वेश्चन थे उनको मिलके। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको लाइक और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अवश्य करिए।